डॉक्टर सीएम मोहन यादव अभी छोटे तालाब पहुंचे हैं, जहां पर जल संरक्षण अभियान में वो शिरकत कर रहे हैं। पृथ्वी की वर्तमान की अवस्था जहां हम अपने इस संसार को देखते हैं और इसी के साथ साथ जल में भी जीव है, जल भी मरता है। आप अपने घर के अंदर लाके कोई जल रख लो शीशी में, महीने 2 महीने बाद उसकी क्या स्थिति बनेगी बताने की जरूरत नहीं। और जिस कुएं में आए रहेगी वहाँ का जल जिंदा रहेगा, अर्थात उसकी ऑक्सीजन की जो परंपरा है, ये जल की लहरें जो तरंगे आती है ये इनके सांस लेने की गति के समान है। ये नदी की संरचनाएं पृथ्वी की धमनियों की तरह, जो रक्त का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर रक्त का जैसे प्रवाह होता है, ऐसे इस पृथ्वी को जीवंत रखने के लिए नदी की रचनाएं, ये तालाब, पोखर, बावड़ियाँ, ये हमारे लिए प्रकृति का वो दर्शन दिखाती है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए हमारे लिए अलग अलग जो त्यौहार है उन त्योहारों का भी अपने ऋतुओं के साथ महत्व है। इनको मन मर्जी से नहीं कर लिया गया। जिस त्योहार का जिस ऋतु के साथ संबंध आएगा, हमारी सारे व्रत, त्योहार, पर्व उसी प्रकार से मनाए जाते हैं। अब ये आप कितना सुंदर अपना दर्शन है, ग्रीष्म ऋतु में गंगा दशमी मनेगी। और गंगा दशमी मनने का मतलब है कि गंगा वो नदी है जो हमारी अधिकांश नदियों को अपने में समाहित करके अंततः गंगा सागर में जाके विलीन होती है। ये अपनी एक उनकी अपनी भागीरथ जी की तपस्या का प्रताप हो सकती है, लेकिन भागीरथ जी की तपस्या के अलावा भी आज हमारे सबके लिए भी प्रेरणा की पुंज है। इसलिए गंगा दशमी का मौका जब आता है तो वैशाख माह से ज्येष्ठ माह की तरफ भी बढ़ते हुए आता है। और ज्येष्ठ माह मतलब गर्मी का एकदम चरम नौतपा भी निकल जाएगा। उसके बाद तो जल स्रोत की वास्तव में रचनाओं पर ध्यान जाने के लिए सरकार के माध्यम से हमने 5 जून पर्यावरण दिवस की बात जरूर कही, लेकिन पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक लगातार 15 दिन ये काम चलने वाला। और इसके बाद हरियाली अमावस्या का हमारा दूसरा कार्यक्रम चालू होगा, जिसमें हम पौधारोपण का काम चालू करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज गंगा दशमी के लेकर के हमने 15 दिन का अभियान चला दिया। और ये जो गंगा दशमी है, कितना अद्भुत संयोग है, हमारे अपने परमात्मा की लीला है कि हमारे अपने कल में भोपाल में एक बेत्रवती नदी जो बेतवा नदी के नाम से जानी जाती है, तो ग्रामीण निकाय में ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से तय किया कि मध्य प्रदेश में 212 नदियां हैं और अभी ऐसी 212 नदियां जिनको लिस्टेड किया गया है, उसमें से बड़ी बड़ी नदियों की सूची बनाए तो 10 बड़ी नदी में बेतवा भी एक नदी आती। और इनकी अपनी धाराओं की दिशा अगर देखें तो अपने मध्य प्रदेश तो ये नदियों का एक तरह से ये केंद्र बिंदु है, ये राजधानी बोल सकते हैं प्रदेश, जहाँ से हमको मालूम है एक नदी विपरीत दिशा में जाएगी, नर्मदा जी जाएगी पश्चिम दिशा की तरफ एकदम, जब बाकी नदियाँ उत्तर और गंगा जी जाएगी पूरब, तो वो जाएगी पश्चिम। कोई नदी भारत की ऐसी नहीं है जो पश्चिम में अपना सागर में मिलन करती है। और एकमात्र नदी कुंवारी नदी भी बोलते हैं। हमारे पास ताप्ती नदी भी है। ताप्ती वो नदी है जो सीधे सीधे हमारे लिए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ती, महाराष्ट्र से होते हुए मद्रास के पास से दक्षिण की तरफ जाएगी। एक नदी हमारे सामने बेतवा है जो अंततः, जैसे मैंने कहा कि गंगा बेसिन की नदियाँ हैं जो सीधे सीधे गंगा में मिलेगी। बेतवा भी यहाँ से निकलती हुए आगे जाकर के केन बेतवा का बड़ा प्रोजेक्ट, माननीय मोदी जी के लिए तालियां बजाओ जिनने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको मंजूर किया। और ये विश्व का पहला प्रोजेक्ट है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 2 नदियों का मिलन, नदी से नदी को जिंदा करने की रचना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कल्पना की गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको साकार रूप दिया। और कितना बड़ा कलेजा है ये सरकार, मोदी जी की जनता इसलिए नहीं बनवाती है। हमारे ऐसे कहा जाए कि नदी से नदी जोड़ लो तो 45,000 करोड़ रुपए का हमारा और 45,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का, ये 90,000 करोड़ आए कहाँ से? लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री है, इनने 1 लाख करोड़ की व्यवस्था कर दी कि आप नदी से नदी अभियान जोड़ो, मैं पैसे की व्यवस्था करूँगा। और इसका बदले में होगा क्या? हमारा बुंदेलखंड का वो पूरा इलाका
जो वीरता, धीरता, अलग अलग पराक्रम पुरुषार्थ से तो अपनी जीवन भर की पहचान बनाता है, जो मुगलों के काल में भी कभी गुलाम नहीं हुआ, जिसकी स्वतंत्र सत्ता अपने को आज तक ललायत करती है। खजुराहो के मंदिर हमारी स्थापत्य कला के नमूने बन करके आते हैं, लेकिन उस अद्वितीय स्थान को रखने के लिए जो जरूरी है जीवन का, वहाँ पर पानी की कमी के कारण से जीवन भीषण कठिनाई में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इस बात का दर्द माननीय मोदी जी ने महसूस किया, और बुंदेलखंड का दोनों इलाका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला, अब ये पानी से सरसब्ज होगा। आने वाले समय में इसका लाभ हम सब उठाएंगे, जिसके माध्यम से वहाँ जिंदगी अलग प्रकार से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। एक बड़ी योजना और पीकेसी, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये भी हमारी नर्मदा बेसिन, गंगा बेसिन की नदियाँ हैं। अंततः जाकर के चंबल हमारी जमुना में मिलती है, जमुना गंगा में मिलती है, और गंगा गंगा सागर तक जाती है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से नदियां निकल के चारों दिशा में हमारे यहाँ से निकलती है। और इस अभियान के माध्यम से केवल नदियां नहीं, तो हमारे अपने सारे जल स्रोत, क्योंकि हम जब कहते हैं जल ही जीवन है, तो हमारा ध्यान वही जाना चाहिए। इसलिए अब भोपाल में भोपाल के लिए क्या कहावत है, तालों में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया। कितनी सुंदर संस्कृति है भोपाल की। जैसे अलग अलग नदियों की धारा मिल करके गंगा सागर में मिला करके गंगा सागर बना देती है, ऐसी भोपाल में भी अलग अलग जिलों के आकर के विभिन्न प्रकार की संस्कृति और पूरे देश की संस्कृति के लोगों ने आकर के ये 60-70 साल में भोपाल को एक राजधानी का स्वरूप तो दिए ही दिए। ये भिन्न भिन्न संस्कृति को एकीकृत भाव से लेकर के इतनी उदात्त संस्कृति, सबको समाहित करने की ताकत, जैसे भोपाल के बड़े तालाब छोटे तालाब में है, ऐसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का अपना नेचर भी है। इसलिए भोपाल वालों को भी प्रणाम करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। आज सच्चे अर्थों में हमको मालूम है कल तक आचार संहिता थी, इसलिए सरकारी कार्यक्रम में हमारी थोड़े हाथ बंधे थे, और ये निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई, तो आज से एक तरह से हमने अपना संकल्प लिया और वो संकल्प अब आगे बढ़ेगा। आज मैं इस अवसर पर एक और जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ के वृक्षारोपण या साफ सफाई के बाद अपने अपने वार्ड के अंदर भी, अपने आसपास के बावड़ी, कुआं, तालाब, पोखर, झरना, जहाँ भी जल के स्रोत है, उसकी लगातार हमको चिंता